नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। अगले 20 मिनट में आपको हम 20 अहम खबरों से रूबरू कराने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सड़क पर जानलेवा स्टंट, लेकिन तस्वीरें रील नहीं बल्कि रियल हैं। महाराष्ट्र के नागपुर की सड़कों पर देर रात करीब आधा दर्जन कारों में सवार होकर रईस जादव ने जमकर स्टंटबाजी की और वीडियो बनाकर बकायदा इसे सोशल मीडिया पर शेयर भी किया। इन रईस जादों के वीडियो हाथों में आते ही पुलिस हरकत में आ गई। पुलिस ने देखा कि नागपुर के संपन्न इलाके में कारें फर्राटे से दौड़ाई जा रही है। कई कारें खुली थी, कोई तो कार के बोनट पर बैठा था। कारों को सड़क पर ब्लिंकर के साथ समांतर भी चलाते देखा गया। कई युवा हीरोपंती करते देखे गए। किसी टेक्नो सेवी ने अपनी गर्लफ्रेंड के नाम का कैप्शन बनाकर वीडियो को वायरल कर दिया। फिल्मी डायलॉग के साथ इंस्टाग्राम पर रील भी बनाई गई। वीडियो हाथ में आते ही पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। मौज मस्ती कर रहे युवाओं को वाहनों के नंबर के सहारे ट्रेस कर लिया। सभी स्टंटबाजों को पुलिस ने थाने में बुलाया। पुलिस ने स्टंटबाजों के अभिभावकों को भी थाने बुलाया। बदमाश सिर पर पांव रखकर भाग रहे हैं और एक शख्स उन्हें खदेड़ रहा है। एक फरार हो जाता है लेकिन दूसरा गिरफ्त में आ जाता है। डूंगरपुर से आई ये तस्वीरें पुलिस को मुंह चिढ़ा रही हैं, कानून को ठेंगा दिखा रही हैं, बता रही हैं, जता रही हैं कि डूंगरपुर में बदमाशों का दुस्साहस कितना बढ़ चुका है। अब तीसरी आंख में कैद हुई भागा दौड़ी के पीछे की कहानी जानिए। दो बदमाश दिन दहाड़े सरेआम एक प्रिंटिंग प्रेस में घुसते हैं, धमकाते हैं और रंगदारी मांगते हैं। विरोध करने पर एक बदमाश इतना भड़क जाता है कि प्रिंटिंग प्रेस संचालक के सिर पर वार करता है। लेकिन बदमाशों को क्या पता था जिस पर हमला किया है वो हिम्मत वाला निकलेगा, दांव उल्टा पड़ जाएगा और नतीजा एक बदमाश पकड़ में आ जाता है जबकि दूसरा वहां से भागने में सफल हो जाता है। पुलिस ने बदमाशों की बाइक को जब्त कर लिया और जांच में जुटी है। क्या कभी आपने मौत का लाइव वीडियो देखा है? ये वीडियो है तो एक बारात का, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें मौत का एक दृश्य कैद हो गया है। रीवा में स्थित अमरदीप मैरिज गार्डन में यूपी से आई एक बारात में दूल्हे का दोस्त बैंड की धुन पर नाच रहा था। काफी देर तक डांस करते हुए दूल्हे का दोस्त अचानक से जमीन पर गिर गया और कुछ ही देर में तमाम बारातियों के बीच मातम और अफरा तफरी मच गई जब पता चला कि उसकी मौत हो चुकी है। बारात में आए हुए थे, अमरदीप गार्डन लॉन है पांडे नर्सिंग होम के पास। वहाँ पर एक शादी के कार्यक्रम में आए तो रात में डांस करते समय उनको कुछ ऐसा महसूस हुआ तो वो अटैक था संभवतः, जहाँ तक हम लोगों का आइडिया है। देश प्रदेश में हार्ट अटैक के बढ़ते मामले लोगों को हैरत में डाल रहे हैं। ठंड में तो ये मामले कुछ ज्यादा ही सामने आ रहे हैं। इन सबके बीच मध्य प्रदेश के रीवा जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ये वीडियो लाइव डेथ का है। वायरल वीडियो के बारे में जानकारी मिली है कि दोस्त की शादी में गया युवक हार्ट अटैक का शिकार हो गया। गुजरात के वडोदरा की एमएस यूनिवर्सिटी में नमाज पढ़ने के वीडियो ने फिर से विवाद खड़ा कर दिया है। साइंस फैकल्टी के बॉटनी डिपार्टमेंट में एक छात्रा की नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल हुआ है, जिससे अब विवाद के हालात बन गए हैं। कॉलेज के कुछ स्टूडेंट से मिली जानकारी के अनुसार कॉलेज कैंपस में पतंगबाजी का कार्यक्रम रखा गया था। इस दौरान दूसरे स्टूडेंट्स पतंग उड़ा रहे थे, वहीं एक मुस्लिम छात्रा क्लास में नमाज पढ़ रही थी। एमएस यूनिवर्सिटी के प्रवक्ता लकुलिस त्रिवेदी ने बताया कि यूनिवर्सिटी ऐसे स्टूडेंट्स की लगातार काउंसलिंग कर उन्हें समझा रही है कि ये एक शैक्षणिक केंद्र है और वे इसे धार्मिक अखाड़ा ना बनाएं। यहाँ वो अपनी पढ़ाई पूरी करें और आगे बढ़ें। पत्र डीन फैकल्टी ऑफ साइंस ने निकाला और पत्र के हिसाब से उनका यह कहना है कि भाई कैंपस में बच्चे पढ़ने के हिसाब से आना चाहिए और कोई भी रिलीजियस एक्टिविटीज कैंपस में करना नहीं चाहिए। कॉलेज कैंपस में नमाज पढ़ने का ऐसा ही मामला बीते 26 दिसंबर को भी सामने आया था। इस दौरान कॉमर्स डिपार्टमेंट में परीक्षा देने आए दो लड़के कैंपस में नमाज अदा करते हुए नजर आए थे। इस पर कॉलेज में जमकर हंगामा मचा था। वीडियो वायरल होने के बाद विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने कैंपस में रामधुन और हनुमान चालीसा का पाठ भी किया था।
छत्तीसगढ़ के बालोद में स्थित सिया देवी मंदिर शक्ति और सुंदरता का अनोखा संगम। जंजीरों से जकड़े पत्थर के शेर की मूर्ति बालोद जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर नारा गांव के जंगल में स्थित सिया देवी मंदिर है, जिसे आज तक किसी ने खोलने का प्रयास नहीं किया। ऐसी मान्यता है कि जब श्री राम को वनवास हुआ था तब माता पार्वती श्री राम की परीक्षा लेने के लिए इस जंगल में पहुंची थी। उस दौरान माता पार्वती ने माता सीता का रूप धारण किया और भगवान श्री राम की परीक्षा लेने पहुंची, लेकिन माता सीता के रूप में होने के बावजूद भगवान श्री राम ने उन्हें पहचान लिया। तब वो असली रूप में आई और अपनी सवारी शेर को वहीं लोहे की जंजीर से बांधकर लुप्त हो गयी। उसी समय से वो शेर वहाँ पर बंधा है। खास बात यह है कि शेर जिस जंजीर में बंधा है उसमें आज तक जंग नहीं लगी है। इसे स्थानीय लोग माता का चमत्कार मानते हैं। माँ सिया देवी का हाथ में माने सीता की ये शक्ति एक यही है, और ये जो कर सवारी बताओ ना वो में शक्ति है। मैं तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर जो आप शेर देख रहे हैं, एक छोटा शेर का मूर्ति है। दिखने में तो ये पत्थर का मूर्ति है, लेकिन उसमें जो जंजीर लगा हुआ है उसके बारे में आज तक कोई नहीं जानता कि कब से ये जंजीर लगा हुआ है और किस वजह से लगाया गया है। केवल इतनी ही मान्यता और लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो जंजीर लगा हुआ है उसमें जंग आज तक नहीं लगा है। यह केवल माता का चमत्कार है। अगर किसी के भीतर इंसानियत होती तो वो इसे छिपाकर नहीं रह सकता है। सोशल मीडिया पर ऐसे तमाम वीडियो मौजूद हैं जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। उनमें से ही एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक कैंसर की मरीज सिर मुंडवाने के लिए आती है। इस दौरान वो बेहद इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। तभी हेयर स्टाइलिस्ट ने ऐसी चीज की जिसे देखकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक महिला अपने सिर को मुंडवाने के लिए बार्बर शॉप में आई और कुर्सी पर बैठ गई। जैसे ही हेयर स्टाइलिस्ट ट्रिमर के जरिए उसके सिर के बालों को हटाने लगा, वो फफक फफक कर रोने लगी। कैंसर की मरीज महिला जब रोती रही तो हेयर स्टाइलिस्ट बार बार उसके सिर को चूमकर उसे दिलासा दिलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसके बावजूद उसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। हेड शेव करवाते वक्त महिला का रोना रुक ही नहीं रहा था। इस दौरान बार्बर भी बेहद ही इमोशनल हो गया और उसने वो किया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। उसने एक हाथ महिला के कंधे पर रखा और दूसरे हाथ से ट्रिमर के जरिए अपने बाल उड़ा दिए। महिला ये देखकर बेहद ही इमोशनल हो गई और उसका हाथ पकड़कर रोने लगी। संभल में सफाई कर्मचारियों और स्वच्छता मित्रों ने प्लास्टिक की शव यात्रा निकाली, जिससे लोगों को सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग न करने के लिए जागरूक किया जा सके। यात्रा को डीएम ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और डीएम ने ये कहा कि अभियान के तहत 15 क्विंटल से अधिक प्लास्टिक एकत्रित किया गया है। ये 100 सालों तक भी नहीं गलती है, इसलिए इसका बहिष्कार करना है। आज यहाँ पे नगर पालिका संभल ने जितने भी खाली प्लॉट्स थे या ऐसे स्थान थे जहाँ पर अक्सर कूड़ा करकट इकट्ठा हो जाता है, वहाँ पर अपने सफाई कर्मचारियों को, अपने स्वच्छता मित्रों को लगाकर ये प्लास्टिक निकाला है, प्लास्टिक की पॉलिथीन हटाई है। आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश में सिंगल यूज प्लास्टिक को बंद कर दिया गया है। लोगों को जागरूक करने के लिए तरह तरह के उपाय किए जा रहे हैं। इसी के तहत बुधवार को नगर पालिका परिषद ने प्लास्टिक की शव यात्रा निकाली। डीएम मनीष बंसल ने हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना किया। डीएम ने बताया कि पिछले महीने हम लोगों ने पूरे जनपद में विभिन्न विकास खंड स्तर पर प्लास्टिक की शव यात्रा निकाली थी। इसी के तहत जनवरी में नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों को शामिल किया है। एसडीएम विनय मिश्रा और ईओ रामपाल भी मौजूद रहे। एक किक और दुश्मन धड़ाम, पलक झपकते दुश्मनों को चारों खाने चित करने वाली ये वो कला है जिसे दुनिया में मार्शल आर्ट के नाम से जाना जाता है। मार्शल आर्ट के बारे में तो आप जानते होंगे, लोग अक्सर आत्मरक्षा के लिए मार्शल आर्ट सीखते हैं, लेकिन झारखंड के जमशेदपुर में अब मार्शल आर्ट को आत्मरक्षा की कला के साथ साथ खेल के रूप में भी प्रदर्शित किया जा रहा है, जिसमें खतरनाक किक के साथ ट्रिकिंग, ट्रम्बलिंग और बैटल को हैरतअंगेज तरीके से प्रदर्शित किया जाता है। वैसे तो ये खेल विदेशी है, लेकिन अब भारत में भी इसे बढ़ चढ़ कर खेला जा रहा है। जमशेदपुर के वर्मा माइंस क्लब में भी इस खेल का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि और जज के रूप में जर्मनी से करण आजीमोरोव और मुंबई से लक्ष्मण विश्वकर्मा उपस्थित रहे। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य शहर के युवाओं को मार्शल आर्ट, बॉडी फिटनेस के साथ डांस के एक नए रूप से परिचित कराना और इसके प्रति जागरूकता फैलाना था। इस खेल में झारखंड के अलावा दूसरे राज्यों से भी युवा शामिल हुए और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। दौसा में जिला स्तरीय इंस्पायर अवार्ड प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर कुमार जमान चौधरी ने 2 दिवसीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस दौरान जिले के विभिन्न स्कूलों से आए विद्यार्थियों ने अपने मॉडल प्रस्तुत किए।
वैज्ञानिक सोच को दर्शाने वाले इन बेहतरीन प्रोजेक्ट्स ने अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया। इस दौरान किसी ने सड़क सुरक्षा का मॉडल पेश किया तो किसी ने अपने घर को चोरों से सुरक्षित रखने का आइडिया रखा। जिला स्तर पर चयनित किए गए मॉडल राज्य स्तर की प्रदर्शनी में भिजवाए जाएंगे और उसके बाद दिल्ली में इंस्पायर अवार्ड की नेशनल प्रदर्शनी होगी, जिसमें पूरे देश के 1000 मॉडल सजाए जाएंगे। उनमें से 60 बच्चों के मॉडल चुने जाएंगे। मेरे प्रोजेक्ट का नाम हेडपंप है। इस प्रोजेक्ट का आइडिया मुझे तब आया जब मेरी मम्मी ने मुझे हेडपंप से पानी भरने के लिए कहा। जब मैं हेडपंप पे पानी भरने गई, मैंने जैसे ही हेडपंप को दबाया तो उसमें पानी काफ़ी देर से आया, जिस कारण मुझे काफ़ी परेशानी हुई और मुझे थकान भी होने लगी। फिर मुझे इस प्रोजेक्ट को बनाने का आइडिया आया। हाथ से बने फर्नीचर के मामले में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर का कोई जोड़ नहीं। यहाँ के कारीगर लकड़ियों पर जो कारीगरी करते हैं उसे दुनिया देखती रह जाती है। हिमाचली सागवान की लकड़ी पर उकेरे डिजाइन लोगों को पहली नजर में ही पसंद आ जाते हैं, लेकिन लगातार बढ़ती महंगाई ऐसी कि पसंद आने के बावजूद लोग इसे खरीद नहीं पाते। बिहार के बांका जिले के बौंजी मेले में देश के अलग अलग कोने से व्यवसायी अपने सामान बेचने पहुँचते हैं, जिसमें यूपी के सहारनपुर के फर्नीचर व्यवसायी भी पहुँचे। मेले में लगे सहारनपुर के फर्नीचर की खूबसूरती देखते ही बनती है। फर्नीचर के पास ग्राहकों की भीड़ भी देखी जा रही है। लोग फर्नीचर पसंद कर रहे हैं, लेकिन दाम सुनते ही खरीदने का इरादा छोड़ आते हैं। ऐसे व्यवसायियों की माने तो वो इस मेले में पिछले कई सालों से आते रहे हैं। उन्होंने बताया कि महंगाई के चलते पिछले सालों के मुकाबले कमाई कम हो गई है। गोलियों की तड़तड़ाहट सुनिए, इसमें आपको बदलते जम्मू कश्मीर के स्वर सुनाई देंगे, बदलते समाज की तस्वीर दिखाई देगी। जी हाँ, घाटी की फिजा तेजी से बदल रही है। अब सेना के जवान ही नहीं, घाटी के बाशिंदे भी अमन के दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देने की तैयारी कर रहे हैं। पुंछ जिले की मेंढर सब डिवीजन में बुधवार को सेना की मेंढर गनर्स बटालियन ने सीमांत क्षेत्रों में मौजूद VDC सदस्यों को फायरिंग की ट्रेनिंग दी। डांगरी हादसे के बाद एक और जहां लगातार राजौरी पुंछ जिले में सुरक्षा बल VDC को ट्रेनिंग दे रहे हैं, वहीं सेना ने एक नई पहल शुरू की है। इसमें बंदूक चलाने समेत फायरिंग करने की ट्रेनिंग दी जा रही है। सेना की ओर से सभी VDC को फायरिंग रेंज पर ले जाया गया, जहां उन्हें पहले सेना के अधिकारियों और जवानों ने हथियारों के बारे में विस्तार से बताया और उसके बाद फायरिंग की ट्रेनिंग दी। कुदरत ने आसमान से बर्फ के फाहे भेजे हैं तो धरती का स्वर्ग खिल उठा। वादियों में सफेद चादर बिछ गई है। जम्मू कश्मीर में मौसम का मिजाज भले ही बिगड़ा हुआ हो, लेकिन पर्यटक इसका भरपूर लुत्फ उठा रहे हैं। केंद्र शासित प्रदेश के मध्यकालीन राजधानी श्रीनगर में हो रही बर्फबारी से पर्यटकों की खुशी का ठिकाना नहीं है। श्रीनगर समेत बाकी भी जो अजला हैं कश्मीर के, वहाँ पे हल्की बर्फबारी रात को देखने को मिली। हालांकि बर्फबारी तो हल्की थी, लेकिन इससे जो टेम्परेचर है उसमें काफ़ी चेंजेस आई हैं। अगर हम बात करें जो नाइट टेम्परेचर्स हैं वो थोड़ा बढ़ गए हैं, लेकिन जो दिन में सर्दी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। यहाँ पे हम इस टाइम झील डल के किनारे पे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो लोग हैं वो जगह जगह ऐसे ही आग जला के हुए वहाँ पे गर्मी का इंतजाम करते हैं। देश में आज भी कई ऐसे इलाके हैं जो सड़क और मुख्य मार्ग से नहीं जुड़ पाए हैं। यही कारण है कि इन इलाकों में रहने वाले लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए लंबी जद्दोजहद करनी पड़ती है। जरा सोचिए, घर पर किसी महिला को प्रसव पीड़ा उठ गई हो, उसकी कराह से पूरा घर गूंज रहा हो और परिवार के बाकी सदस्य असहाय स्थिति में ये सब देख रहे हो, क्योंकि उनके आसपास स्वास्थ्य केंद्र नहीं है और न ही कोई साधन जिसके जरिए वो दूरस्थ स्वास्थ्य केंद्र में समय रहते गर्भवती महिला को सकुशल पहुंचा सके। ऐसी ही स्थिति के लिए बाइक एम्बुलेंस तैयार की गई है। इस बाइक को इस तरह एम्बुलेंस के रूप में तैयार किया गया है जिसमें किसी बीमार इंसान को आसानी से ले जाया जा सकता है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले के दूर दराज के गाँव के लिए बाइक एम्बुलेंस की सुविधा शुरू की गई है। परियोजना अधिकारी शुभम गुप्ता बताते हैं कि गढ़चिरौली में 122 गाँव है जो मानसून के दौरान कनेक्टिविटी की समस्या का सामना करते हैं। पक्की सड़कों के अभाव में हमने गाँव में बाइक एम्बुलेंस की शुरुआत की है। मरीजों को स्थिरता देने के लिए हमारे पास स्ट्रेचर तक मौजूद हैं। 121 गांव में से कम 92 विलेजेस ऐसे जो कट ऑफ हो जाते हैं, तो उन एरिया को कवर करने के लिए हमें बैंक एम्बुलेंस का यूटिलाइजेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। आमतौर पर भगवान भोलेनाथ को भांग, बेलपत्र, धतूरा और आग अर्पित किया जाता है, लेकिन यहाँ मामला अलग है।
बिल्कुल अलग। यकीन नहीं हो तो तस्वीरों पर गौर फरमाइए। गुजरात के सूरत के रुंधनाथ महादेव मंदिर में भगवान शिव को फूलों की माला की जगह जिंदा केकड़े चढ़ाए जाते हैं। रुंधनाथ महादेव के इस मंदिर में गुरु प्रदोष व्रत को वो लोग दर्शन करने आते हैं जो शारीरिक रूप से किसी न किसी बीमारी से पीड़ित हैं। मगर इसमें भी उनकी संख्या अधिक होती है जो कान की किसी बीमारी से पीड़ित होते हैं। ऐसे लोग अपनी परेशानी के हल के लिए भगवान को जिंदा केकड़ा चढ़ाते हैं। मान्यता है कि यहाँ भगवान भोलेनाथ को केकड़ा चढ़ाने से कान की समस्या नहीं होती। केकड़े चढ़ाने से बच्चे को कान में कुछ प्रॉब्लम नहीं होती। तो बरसों से मेरे ससुराल वाले चढ़ाते, तो अभी मुझे पता चला तो मैं भी आती हूँ। महादेव जी का जन्मदिन होता है ना, उसी दिन ये केकड़े चढ़ाते हैं। और केकड़े की आस्था ये है कि हम लोग ऐसा मानते हैं कि हमारे बच्चों के जो कान में दर्द होता है ना, वो नहीं होता है। श्रीनगर के डल लेक के पास घूमते हुए अगर सैलानियों के कानों में ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी सुनने को मिल जाए तो लगेगा ना कि देश के दुश्मन चाहे जितनी भी साजिश पाल लें, लेकिन कश्मीर भारत का अनिवार्य और अविभाज्य हिस्सा है और इसे भारत से कोई अलग नहीं कर सकता। बाकियों को लेके ऐसा मैसेज है कि कश्मीर सेफ है। ऐसा नहीं कोई लोग आके डरते हैं यहाँ पे आने से, चाहे कि ना चाहे। ये सब प्रोग्राम की वजह से ऐसे लग रहा है कि कश्मीर सेफ है। मिलिट्री हमारे लिए है, हमारी सुरक्षा के लिए है। बीएसएफ ने आजादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर मनाए जा रहे आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रमों की श्रृंखला में कश्मीर के डल लेक के पास बैंड के साथ रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए। बीएसएफ की बैंड टुकड़ी ने लोगों को मंत्रमुग्ध और देशभक्ति से ओतप्रोत कर दिया। ये हमारा बीएसएफ का कश्मीर फ्रंटियर और 104 बटालियन, हम यहाँ पे अपना एक जॉइंट बैंड डिस्प्ले कर रहे हैं और काफ़ी पेट्रियोटिक सॉन्ग और उस तरह की धुन से लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। खाजा भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को महाप्रसाद के रूप में भोग लगाया जाने वाला वो खाजा जिसका जिक्र ऋग्वेद में है, चाणक्य के अर्थशास्त्र में है। अब खाजा की नई वैरायटी मिलती है। आजकल खाजा को आटा नहीं बल्कि मैदा से तैयार किया जाता है, जिसकी बाजार में कई वैरायटी मौजूद है। बाहर से सूखा और अंदर से चाशनी वाला ये खाजा कई दिनों तक खराब नहीं होता। हमारे यहाँ खाजा ताज़ा बनता है और पीस के हिसाब से बिकता है। हम लोग इटावा से आते हैं और यहाँ पे 1 महीने रहते हैं। और हमारे यहाँ मीठा खाजा, हल्के खोए का खाजा और स्पेशल खाजा खोए का और नमकीन खाजा भी मिलता है। मस्ती फुल ऑन है। तस्वीरें यूपी के गोरखपुर की खिचड़ी मेले की हैं। मेले को खास बनाने के लिए कई तरह के झूले और दुकानें श्रद्धालुओं को लुभा रही हैं। लोग अपनी फैमिली के साथ आकर खिचड़ी चढ़ाने के बाद मेले में काफी एंजॉय कर रहे हैं। खिचड़ी मेले की सबसे खास चीज ये है यहाँ का खाजा। जो भी श्रद्धालु बाबा गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाने आते हैं वो बिना खाजा लिए नहीं जाते। इसकी मिठास ही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। यहाँ 7 तरह के खाजे बनाए जाते हैं। बचाओ बचाओ की गुहार लगाती लहरों से जूझती जिंदगी। पहले को बचाने के लिए दूसरा शख्स पानी में कूद जाता है, लेकिन बचाना तो दूर वो खुद डूबने लगता है, मौत के मुंह में समाने लगता है। नाव पर सवार आखिरी शख्स उन दोनों को मॉरल सपोर्ट देता है और देखते ही देखते उन दोनों को मौत के मुंह से बाहर निकाल लेता है। तस्वीरें लेक सिटी उदयपुर की हैं। आपदा राहत कार्यों के लिए प्रतिबद्ध एनडीआरएफ ने मॉक अभ्यास का सफल प्रदर्शन किया। आज हमने जो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सिविल डिफेंस सभी एजेंसियों को बुला करके यहाँ पे आज मॉक ड्रिल करवाई गई, जिसमें कि विभिन्न प्रकार के सिनेरियो होते हैं कि जिसमें यदि आदमी तैरना नहीं आता, डूब रहा, तो उनको किन किन विधियों से बाहर निकाल सकते हैं, किन किन विधियों से यदि गाँव वाले डूब रहे हैं उनको बचा सकते हैं, घर के किन किन सामानों का यूज करके जो बच सकता है आदमी, घर के बर्तन यूज करके बच सकता है, थर्मोकोल का यूज करके बच सकता है। जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा की उपस्थिति में आयोजित इस कार्यक्रम में वडोदरा गुजरात की टीम ने राजस्थान प्रभारी योगेश कुमार मीणा के पर्यवेक्षण और जीडी संदीप कुमार के नेतृत्व में एनडीआरएफ की रेस्क्यू टीम ने बाढ़ आने पर या बाढ़ जैसे हालात होने पर किए जाने वाले बचाव कार्यों
और मॉक अभ्यास का सफल प्रदर्शन किया। इस दौरान टीम ने अपने साथ लाए बाढ़ बचाव उपकरण और भिन्न भिन्न प्रकार के तरीकों से पानी में डूब रहे लोगों को बचाने का प्रदर्शन किया, जो काफी प्रभावशाली रहा। इस मौके पर उपस्थित सभी वरिष्ठ अधिकारियों ने एनडीआरएफ की टीम के इस प्रदर्शन की सराहना की। इन्वेस्टर समिट में ड्रीम गर्ल, तस्वीरें कान्हा की नगरी मथुरा की हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में निवेश आमंत्रित करने के लिए मथुरा में इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मथुरा की सांसद हेमा मालिनी ने निवेशकों को आश्वासन दिया है कि उन्हें यहां उद्योग लगाने के लिए सभी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। हेमा मालिनी ने कहा, पहले कानून व्यवस्था की समस्या थी, लेकिन अब नहीं है, इसलिए यहाँ अच्छे विकास कार्य होंगे। उम्मीद तो बहुत है कि यहाँ पर काफी लोग आएंगे और इन्वेस्ट करेंगे, जिससे रोजगार बढ़ेगी हमारे मथुरा में और बहुत सारे काम भी हम कर सकेंगे यहाँ पर। और हमने पूरा आश्वासन दिया है और हमारी सरकार भी दे रही है। योगी जी ने कहा है कि यहाँ पर सब किस्म का सुविधा सबको मिलेगी। मथुरा में इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया गया था। लगभग 140 एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए और जिले को लगभग 18,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। इससे 50,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। आतिथ्य और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। छत्तीसगढ़ के महेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले के जनकपुर वन परिक्षेत्र में तेंदुए की दहशत अब खत्म हो गई है। जी हां, आदमखोर तेंदुआ आखिरकार मुर्गे की लालच में वन विभाग के बिछाए गए जाल में फंस ही गया। तेंदुए के पकड़े जाने से वन विभाग की टीम और ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। पिछली रात में अपन 3 पिंजरा लगाए थे अलग अलग दिशा में, जिस घटना पर अभी घटित हुई थी लास्ट में, तो उस तीनों पिंजरा में अपन मुर्गा, जीवित मुर्गा बांधे थे, जिसमें से एक पिंजरा में कैद हो गए। वन विभाग की टीम ने 3 जाल नौड़िया और सिंगरौली में लगाया था। हर पिंजरे में मुर्गा रखा गया था। इसके अलावा तेंदुए को पकड़ने के लिए आचान कमार टाइगर रिजर्व के डॉग नेरो की भी मदद ली गई थी। नेरो ने ही पंजे के निशान को सूंघकर उस जगह पर टीम को ले गया जहां तेंदुआ था। इसी के करीब पिंजरे को रखा गया था। पिंजरे के अंदर मुर्गे को बांध दिया गया था। इसी को खाने की लालच में तेंदुआ पिंजरे में फंस गया। इस आदमखोर तेंदुए की वजह से यहाँ के ग्रामीण काफी दहशत में थे। आदमखोर तेंदुआ 4 लोगों को मारने के साथ ही एक मासूम को भी घायल कर चुका था। खुदा अपने वलियों से होता है राजी, मिलेगी इस दर से हमें सरफराजी। ख्वाजा की नगरी अजमेर में बुधवार को अकीदतमंदों का सैलाब नजर आया। ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के 811वें उर्स का झंडा असर की नमाज के बाद दरगाह के बुलंद दरवाजे पर चढ़ाया गया। इसी के साथ उर्स की औपचारिक शुरुआत हो गई। अब चांद दिखाई देने पर 1 से 6 रजब तक उर्स का आयोजन होगा। इस दौरान जन्नती दरवाजा खोला जाएगा। भीलवाड़ा से आए गौरी परिवार के फखरुद्दीन गौरी और सैयद मारूफ अहमद की सदारत में शाम को असर की नमाज के बाद दरगाह गेस्ट हाउस से झंडे का जुलूस रवाना हुआ। जुलूस के आगे ढोल ताशे और कव्वाली गाते हुए शाही कव्वाल, खादिम समुदाय बैंड बाजे, मधुर धुने बजाते साथ चले। जुलूस लंगर खाना गली से नला बाजार होता हुआ दरगाह के निजाम गेट में दाखिल हुआ। भीड़ झंडे को चूमने और छूने के लिए आगे बढ़ी, जिन्हें पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद नियंत्रण में लिया। बड़े पीर की पहाड़ी से तोप चलाई गई। तोपों की आवाज संग जुलूस आगे बढ़ा। शाहजहानी गेट की छत पर शादियाने बजाए गए।